कल रात तुम्हारे दिमाग ने एक मूवी चला दी जो तुमने कभी मांगी नहीं थी। तुम एक शहर में भाग रहे हो जो लिक्विड जैसा पिघल रहा है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अचानक से बड़ा सांप बन जाता है और आसमान में चमकता हुआ दरवाजा खुल जाता है। तुम उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हो, बूम, आंख खुल जाती है। तुम सोचते हो ये मेरे दिमाग ने अभी दिखाया क्या। सबसे क्रेजी बात यह है वो पूरा सपना अभी भी तुम्हारे दिमाग के अंदर है, पैटर्न, सिग्नल्स और डेटा के फॉर्म में। और अब साइंटिस्ट कुछ बिल्कुल ही इंसेन ट्राई कर रहे हैं भाई साहब। उस डेटा को डिकोड कर रहे हैं और सपनों को एक्चुअल वीडियो में बदल रहे हैं। हाँ, तुम्हारा सबकॉन्शियस जो सबसे प्राइवेट चीज है शायद फ्यूचर में कोई और लिटरली देख पाए। चलो समझते हैं कि हम सच में कितने पास इसके आ चुके हैं। आ जाओ। तुम्हारा दिमाग रात का फिल्म स्टूडियो है। हर रात तुम्हारा दिमाग एक 1% मूवी स्टूडियो बन जाता है। ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई लॉजिक, अनलिमिटेड बजट। तुम्हारा विजुअल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का कैमरा बिल्कुल वैसे एक्टिव होता है जैसे कि जागते टाइम होता है। सपने देखते वक्त तुम्हारा दिमाग एक इंटरनल मूवी बना रहा होता है। साइंटिस्ट ने थोड़ा डेंजरस सवाल पूछा, अगर सपना देखना रियल देखने जैसा है तो क्या हम इसे डिकोड कर सकते हैं? क्या हम उस मूवी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? यहीं से न्यूरो साइंस का एक सबसे अजीब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। पहली बार इंसान के सपने देखने की कोशिश 2013 में जापान के ATR कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस लैब्स के रिसर्चर्स ने इम्पॉसिबल सा काम ट्राई किया। वॉलंटियर्स को fMRI मशीन के अंदर बिठाया गया, एक जाइंट स्कैनर जो दिमाग में ब्लड फ्लो ट्रैक करता है। फिर उन्हें हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस दिखाई गई, जानवर, बिल्डिंग्स, चेहरे, ऑब्जेक्ट्स, रैंडम सीन्स। जब वॉलंटियर्स देख रहे थे fMRI उनके ब्रेन रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड कर रहा था। फिर एक AI ने पैटर्न सीखना शुरू किया। ये वाला ब्रेन सिग्नल इंसान, ये वाला ब्रेन बिल्डिंग, ये वाला फंक्शन मतलब मूवमेंट। ट्रेनिंग के बाद क्या किया वॉलंटियर्स ने, स्कैनर के अंदर ही सो गए। अनकंफर्टेबल? हाँ बिल्कुल। क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत ही ज्यादा। जैसे ही उन्होंने सपना देखना शुरू किया, AI ने गैस करना शुरू किया कि वो क्या देख रहे हैं। एक्यूरेसी लगभग 60%। एग्जैक्ट इमेजेस रिक्रिएट नहीं हुए पर AI बता सकता है कि सपने में इंसान है, चीज है या फिर जगह है। ये दुनिया का पहला ब्लरी फजी ट्रेलर था एक इंसानी सपने का। डरावना है ना, लेकिन है ग्राउंड ब्रेकिंग। फिर टाइम के साथ AI थोड़ा और तेज हो गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, ओसाका यूनिवर्सिटी की टीम ने इमेज जनरेशन AI यूज की जो DALL-E और मिड जर्नी जैसी टेक के सिमिलर थी। इस बार AI सिर्फ ब्रेन पैटर्न्स नहीं पहचान रहा था बल्कि उनसे इमेज जनरेट कर रहा था। एक पार्टिसिपेंट ने इमेजिन किया लाल एरोप्लेन, AI ने लाल एरोप्लेन बना दिया। किसी ने डॉग इमेजिन किया, AI ने डॉग जैसी शेप बना दी। परफेक्ट नहीं था लेकिन परफेक्ट के काफी क्लोज था भाई साहब। अचानक से सपनों को रिकंस्ट्रक्ट करना काफी रियल लगने लग गया। तो क्या हम सपने देख सकते हैं अब? अभी पूरी तरीके से तो नहीं। हम अभी अर्ली सबटाइटल स्टेज में हैं, फुल HD मूवी स्टेज में नहीं है। अभी साइंटिस्ट ये डिकोड कर सकते हैं कि चेहरे, मूवमेंट, ऑब्जेक्ट्स, बेसिक शेप, सिंपल सीन्स, पर पूरी कहानी या फाइन डिटेल्स नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? fMRI स्लो है। हर 2 सेकंड में एक ही फ्रेम मिलता है और सपने टिकटॉक स्वाइप से भी फास्ट चेंज होते हैं। तो fMRI से सपना रिकॉर्ड करना ऐसा है जैसे मार्वल मूवी को 1995 के वेबकैम से शूट करना। लेकिन एक नया चैलेंज आ रहा है, EEG। EEG फास्ट है, चीप है, पोर्टेबल है। ये दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डायरेक्ट मेजर करता है। स्ट्रॉन्ग AI के साथ मिलकर ये बिना बल की मशीन्स के सपने डिकोड कर सकता है। सोचो, एक स्लीप हेडबैंड पहनो और तुम्हारे सपने ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाते हैं। ड्रीम जर्नलिंग ऑटोमेटिकली। हम उस फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब माइंड रीडिंग का डरावना टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर सपने डिकोड हो सकते हैं तो क्या थॉट्स भी डिकोड हो सकते हैं? शॉर्ट आंसर है तुम तो सोच रहे हो उसके आसपास ही है भाई। 2023 में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी के टेक्सास के रिसर्चर्स ने एक सिमेटिक डिकोडर बनाया। ये ब्रेन एक्टिविटी सुनता है और उसे टेक्स्ट में बदल देता है। एक पार्टिसिपेंट ने साइलेंटली सोचा, मैं जल्दी घर वापस जाने का प्लान बना रहा हूं। AI ने लिखा, वो घर जाने के बारे में सोच रहा है। एग्जैक्टली नहीं, पर काफी ज्यादा क्लोज। ये एग्जैक्ट शब्द नहीं पढ़ता, ये मीनिंग पढ़ता है, इंटेंट पढ़ता है, आइडियाज पढ़ता है। तुम्हारे दिमाग के लिए अब क्लोज्ड कैप्शंस आ चुके हैं और यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, एथिकल नाइटमेयर। अगर कोई तुम्हारे सपने देख सकता है या तुम्हारे थॉट्स इंटरप्रेट कर सकता है तो कंट्रोल किसके पास होगा? सपने किसके होंगे? क्या कंपनीज नींद में एड चला सकती हैं? क्या गवर्नमेंट सबकॉन्शियस डेटा मांग सकती हैं? अच्छी बात यह है कि अभी ड्रीम डिकोडिंग सिर्फ तब काम करता है जब आप खुद अपना ब्रेन डेटा देते हो। AI को स्पेसिफिकली तुम्हारे दिमाग के लिए ट्रेन करना पड़ता है। बिना ट्रेनिंग के तुम्हारे सपने अब बस नॉइस लगते हैं। तो नहीं, अभी कोई चुपके से तुम्हारा सपना नहीं देख रहा है, अभी तक तो नहीं। सपने पढ़ना क्यों है अपन को ये बताओ।
क्योंकि सपने तुम्हारे दिमाग के हिडन लेयर्स दिखाते हैं। ड्रीम डिकोडिंग मदद कर सकता है पीटीएसडी पेशेंट्स को नाइटमेयर सेफली समझने के लिए, थेरेपिस्ट को इमोशनल पैटर्न्स देखने में, आर्टिस्ट को आइडियाज विजुअलाइज करने में, साइंटिस्ट को क्रिएटिविटी स्टडी करने में, लोगों को अपने डर और यादों को एक्सप्लोर करने में। कुछ लोग फ्यूचर इमेजिन करते हैं जहां सपने मूवीज की तरह रिकॉर्ड होंगे, उनको एडिट भी कर सकते हैं। सोचो तुम अपना कल रात जो सपना देखा उसको रिप्ले कर रहे हो, सोचो उसे किसी को दिखा रहे हो, सोचो अपने सबकॉन्शियस को एक दूसरी रियलिटी की तरह एक्सप्लोर कर रहे हो। अजीब लगता है ना, पर स्मार्टफोन्स भी कभी इम्पॉसिबल लगते थे भैया। एआई आर्ट भी, ब्रेन वेव से स्पीच डिकोड करना भी। द बिग पिक्चर, पहली बार इमेजिनेशन और टेक्नोलॉजी के बीच की दीवार जो है वो टूट रही है। हम मशीन्स को वो पढ़ना सिखा रहे हैं जो दिखता नहीं है, यादें, सपने और थॉट्स। ये फैसिनेटिंग है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग भी है, लेकिन ये सब अभी हो रहा है। शायद एक दिन तुम ये कहने के बजाय, ब्रो कल रात बहुत वियर्ड सपना आया, तुम बस कहोगे देखना है और प्ले बटन दबा दोगे। लेकिन तब तक तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे हैं, इस यूनिवर्स के सबसे वाइल्ड मूवी थिएटर में बंद हैं, तुम्हारे दिमाग में।